खबर नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा से। आवेदक आशा रानी सरजुबाई रजक निवासी काचर कोना अनावेदक नारायण रजक का घरेलू मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अनावेदक नारायण रजक का आरोप है कि एसडीएम मैडम ने मेरे ऊपर एक तरफा कार्रवाई की है जो न्याय संगत नहीं है। नारायण रजक का कहना है कि पैतृक संपत्ति में जब बराबर 5 हिस्से बनाए गए तो भरण पोषण मेरे ऊपर अकेले क्यों, पांचों पर क्यों नहीं। मां सरजू बाई ने मारपीट का भी झूठा आरोप लगाया है जो मनगढ़ंत है। यदि मैंने मां को मारा है तो अस्पताल की मुलायजा रिपोर्ट कहां है, आखिर मां को कहां चोट आई है, ये सब झूठ है। एसडीएम मैडम को मां की चिंता है लेकिन मेरी 5 बच्चियों की तरफ मैडम ने बिल्कुल नहीं देखा। इतना सब कुछ हुआ लेकिन मेरे कहे कथन नहीं लिए गए। और सबसे महत्वपूर्ण विषय, एसडीएम मैडम ने स्वयं मेरे घर जाकर मेरा ताला खुलवाकर अपने सामने मेरी मां का ताला डलवाकर चाबी मां को दे दी और मुझे पुलिस से पकड़वाकर मेरे ऊपर धारा 151 लगाकर पुलिस को दे दिया, जिसकी मुझे जमानत करवानी पड़ी। मेरी बेटी की शादी का सामान, जेवर और मेरे खाने पीने की सामग्री कमरे में ही रखी रही। नारायण रजक का कहना है कि 3 महीने तक मैं बाहर समय काटा रिश्तेदारों में। जब एसडीएम कार्यालय में बच्चों को लेकर धरना देकर बैठने पर मैडम ने पटवारी भेजकर ताला खुलवाया, तब ताला खोला गया। तब कमरे में रखी हुई सामग्री गायब मिली, जिसका पटवारी ने पंचनामा बनाया। मां ने कबूला है कि बीच में मैंने ताला खोला है पर सामान नहीं निकाला। जब प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा ताला डलवाया गया तो प्रशासनिक अधिकारी के निर्देशन पर ही ताला खुलना था। मैडम ने जानकारी लेने पर जब मीडिया के लोग पहुंचे तो मैडम ने इस विषय पर बाइट देने से मना कर दिया और ये तक कहा कि ताला मैं नहीं लगवाया, जबकि आवेदक सरजू बाई स्वयं कह रही है कि ताला मैडम नहीं लगवाया है। अब आखिर सच कौन है और झूठ कौन? हम लोगों ने मना करी कि हम एक तन से बच्चे हम कहाँ रहे हैं, हम का क्यों आए 3 महीना से हम मोड़ी मोड़ी रुकती से हमारी हम जई तो मैडम ने ताला कब खुलवाया था, कितने महीने बाद खुलवाया था ताला? 3 महीना बाद। 3 महीने तक कहाँ रही थी आप? आपका भरण बहन की तरह आए थे, 1 महीना हम माँ के में आए थे। उसे उन्हें हमने बहुत माना, हम का तौर न डरो, हम रत्ते से बच्चे हैं मनो वे मान ही नहीं है। हमने कि हम तो सामान नहीं करवा दो, सामान भी नहीं करवाया हमने। जब मैडम के पास गई थी तो मैडम का क्या कहना था? अब वो अंदर आती बात हुई थी मैडम से आपकी? हाँ जी, गए थे ना बात करिए। अच्छा। तो कब है बिटिया की शादी? अगले महीने। आप एसडीएम कार्यालय गए थे, वहाँ पर बैठे थे, क्या है पूरा मामला? इसमें क्या है सर, मेरा माँ ने और बड़ी बहन ने भरण पोषण का केस लगाया था, तो वो केस चल लिया था और मैं एसडीएम मैडम ने इसे यहाँ घर पे आके ताला डाल दिया मेरे घर में। उनसे मना करने के बाद भी ताला डाल दिया और चाबी आवेदक को माँ को सौंप दी और माँ ने और बहन ने उसमें से मेरा पूरा सामान जो रखा था वो गायब कर दिया। राशन है, दाल है, चावल है, धना है, मिर्ची है और फिर जो हमारी बच्ची की शादी के लिए पैसे रखे थे, जेवर रखे थे, सब उनने निकाल लिया। और पहली बात तो मैडम ने ताला डाला था ना, तो उसका वो बनाया पंचनामा भी नहीं बनाया और चाबी उनको सौंप दी। या तो चाबी मैडम को रखना था या फिर कुटवार को, गांव कुटवार को देना था या पटवारी को देना था। उनने चाबी स्वयं ने नहीं रखी और उनको चाबी सौंप दी। उन्होंने सारा सामान चोरी कर लिया मेरा। अब मेरी बच्ची की शादी है, मैं क्या करूं? और इसके बाद में पहले तो क्या हुआ कि हम 2 बार गए, उनने ताला नहीं खुलवाया। जब मैंने जाकर बोला कि मेरी बच्ची की 14-15 मार्च में शादी है, जब जाके उनने 12 तारीख की तारीख दी कि मैं 12 तारीख की मैं ताला खुलवाती हूँ। जब ताला खुलवाया तो मुझको कुछ भी नहीं, सामान नहीं मिला, सारा चोरी हो गया सामान। जब चाबी उनके पास है तो सामान कौन ले जाएगा है? और मैंने इसके बाद में 181 पे कंप्लेंट भी की और अपने एसपी साहब को भी ये पत्र दिया है लिख के और कलेक्टर मैडम को दिया है। अभी कोई निर्णय नहीं मिला और कोई समस्या का हल नहीं हो रहा है और मैडम सुन नहीं रही हैं कोई बात को। इतने बड़े पद पे बैठी हैं तो न्याय चाहता हूँ और मैडम ने अन्याय किया मेरे साथ, न्याय नहीं किया है। न्याय करना चाहिए मैडम को। मामला निकल पे आया, कोई आपको कुछ धाराएं भी लगी हुई थी? हाँ, उस पर मेरी जब मैंने मना किया ताला डालने पे तो मैडम ने मेरे ऊपर 181 में कम 151 लगा के बंद करवाया और एक दिन एक रात मैं थाने में बंद रहा। जब जाके दूसरे दिन मैंने जमानत करवाई। जब एसडीएम कार्यालय आप पहुंचे थे तो मैडम का क्या कहना था? मैडम ने कब जब बंद करवाया जी? नहीं, उनने कुछ नहीं बोला, मेरे से डायरेक्ट बंद करवा दिया। पुलिस को भेजा के डायरेक्ट उठा लिया और बंद करवाया एक दिन। जब सह परिवार को लेकर आप एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे, जब मैडम से आपसे इनकी बात हुई थी? बात हुई थी। तो क्या कहना था मैडम का?
मैडम का क्या, पहले तो हम रात में गए थे अपने राजू राज जो है पूत पत्रकार के पास, तो हमने बोला कि साहब हम मैडम के बंगले पर जा रहा है और वहीं पे रात पे धरना देंगे, वहीं पे बैठेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ खाने को लिए नहीं था, घर में क्या खिलाएंगे हम बच्चों को। तो राजू राजपूत ने तुरंत रात में 7-7:30 बजे मैडम से बात की और जो भी उनकी बात हुई तो राजू राजपूत ने हम उससे बोल दिया कि अभी आप घर जाओ, कल देखते हैं, कल खोल देंगे। फिर जब कल नहीं खोला उनने ताला तो फिर हमने 9 तारीख में फिर गए, जब फिर उनने 12 तारीख की डेट दी। जब ताले खुलवाने आए थे तो कौन कौन आए थे ताले खुलवाने के ताला लिए? खुलवाने अपने गांव कोटवार और पटवारी जी और सरपंच साहब सभी लोग थे, और गांव कोटवार ने ताला खोला, चाबी उन्हीं ने दी, अम्मा ने गांव कोटवार को। जब ताला खुला गया तो क्या क्या आपको सामान गायब हुआ था? सामान में राशन पूरा गायब है और जेवर गायब हैं। हमारी बड़ी बच्ची ख़त्म हो गई थी, उसके जेवर रखे थे, हमारी पत्नी के जेवर रखे थे, और इसके बाद में जो हमारी बच्ची की शादी करने के लिए जेवर और पैसे रखे थे वो सब पैसे सब गायब हैं। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? आप शासन प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि जब मैडम ने ताला डलवाया है तो मेरी भरपाई मैडम को करना चाहिए या सामने वाले पार्टी से करवाना चाहिए है। आपने मैडम को बोला था कि मेरी बच्ची की शादी है, मैडम ताला खुलवा मैंने दो? मैडम से बोला, 3 बार बोला मैडम से जाके कि मेरी बच्ची की 14-15 मार्च में शादी है, तब जाके उनने तीसरी बार में ये ताला खुलवाया है। क्या नाम है आपका? नारायण रजक।